कुछ दिन पहले अनुज रघुवंशी जी ने कमेंट किया था, मैम ये हमारे स्पार्टर और लाइफस्टाइल भी दिखाइए। तो आइए मेरे छोटे से सरकारी घर में। मैं EMRS में टीचर हूँ। EMRS यानी एक लेवल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और एक EMRS के कैंपस में ही एक क्वार्टर में मैं रहती हूँ। ये क्वार्टर 2007 में बना था। पुराना है, लेकिन हर रोज मेरी जिंदगी का एक नया हिस्सा इसी में जुड़ता रहता है। ये मेरी छोटी सी बालकनी है, कपड़े सुखाने के लिए और कभी कभी थोड़ी बहुत धूप सेकने के लिए भी। कभी सोचा था यहाँ बहुत सारे पौधे लगाऊंगी, लेकिन क्वार्टर के बिल्कुल पास जंगल है। फ्लिपकार्ट पर मैंने प्लांटर्स भी देख लिया था, लेकिन बारिश के मौसम में सांपों का डर रहता है, इसलिए फिलहाल पौधों की जगह किताबें ही मेरी हरियाली हैं। ये है मेरा ड्राइंग रूम, लेकिन सच कहूं, ये ड्राइंग रूम कम क्लासरूम ज़्यादा लगता है। स्कूल की घंटी बज जाती है, लेकिन टीचर्स का काम अक्सर घर तक साथ आ ही जाता है। ये मेरी छोटी सी रसोई है। स्कूल से लौटने के बाद क्या कभी जल्दी से बेसन का चीला बन जाता है, और कभी कोखली में कुटे हुए अदरक की खुशबू पूरे क्वार्टर को घर जैसा महका देती है। वैसे ये क्वार्टर 2 BHK है, लेकिन एक बेडरूम शेयरिंग की वजह से लॉक ही रहता है। जिनके साथ रूम शेयर करना था वो कभी यहाँ आई ही नहीं, इसलिए मेरी पूरी दुनिया बस इसी एक कमरे में सिमट गई। ये खिड़की रोज नहीं खुलती। बाहर घास कभी कभी खिड़की की हाइट तक आ जाती है, और जंगल पास होने की वजह से सांपों का डर तो लगा ही रहता है। जाली को चूहों ने अपना रास्ता बना लिया था, तो मैंने अपने पुराने दुपट्टे को एक ये ड्यूटी दे दी। जगह कम थी, तो भगवान के लिए भी छोटा सा कोना बना। शायद दुआओं को बड़ी जगह नहीं, सच्चा मन चाहिए। तो बेडरूम में ही भगवान का भी थोड़ा सा स्पेस है। आपने शायद नोटिस किया होगा, यहाँ बड़ा मिरर नहीं है मेरे पास। सच कहूँ, जगह ही नहीं है। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, पापा ने मेरी हाइट के हिसाब से रस्सी बांधकर मेरे लेवल पे ये छोटा सा मिरर लगा दिया था, ताकि मैं इजीली देख पाऊँ। रोज सुबह बिंदी लगाते वक्त मिरर से पहले पापा का प्यार याद आ जाता है। ये छोटी सी स्पेशल घड़ी रोज मुझे ड्यूटी पर पहुंचने के लिए जगाती है। और ये मेरे परमानेंट रूममेट, ये डोरेमोन, ये टेडी बेयर और एक छोटा सा पप्पी, और हाँ, चूहे और छिपकली भी है मेरे रूममेट्स। मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना हो तो सुरों में कोई टेंशन भी नहीं होती। और फिर आधी रात को एक गाना और एक चम्मच कुछ मीठा, बस दिन भर की थकान यूं ही उतर जाती है। ये ड्राइंग रूम में मेरे फोल्डिंग वाले बेड के साइड में है एक सरकारी बेड, सोने के लिए कम और ये बॉक्सेस संभालने के लिए ज़्यादा है। कूलर, RO और बाकी सामान। गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र कब आ जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए कुछ बॉक्सेस पैकिंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अभी तक मैंने इस क्वार्टर को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि हर बार लगा कि पता नहीं कितने दिन और रहना है, और देखते ही देखते 2 साल निकल गए। इस क्वार्टर की दीवारों पर सीलन है, खिड़कियों पर चूहों के निशान हैं, बालकनी में अभी भी पौधे नहीं हैं। लेकिन जब पहली बार इस दरवाजे के अंदर आई थी,
तब मैं 22 साल की थी और आज 24 की हो चुकी हूँ। और इन 2 सालों की कितनी ही यादें इन्हीं दीवारों में हैं। इसी घर में हज़ारों कॉपीज़ चेक की हूँ। इसी घर में कई बार घर की याद आई है। इसी घर ने मुझे अकेले जीना सिखाया। शायद घर हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कभी-कभी बस वही जगह घर बन जाती है जहाँ हम रोज़ खुद को सँभालना सीखते हैं, जहाँ हम रोज़ गिर कर उठना सीखते हैं, जहाँ हम रोज़ जीना सीखते हैं।